बदलते रिश्ते। किस्त नंबर 4। नगीना को समझ नहीं आ रही थी कि वो अरशद से बात करे, नगीना का भरम भी रह जाए और बात अरशद तक भी पहुंच जाए। ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर था मगर नामुमकिन नहीं था। नगीना को अरशद से इश्क हो चुका था और वो अपनी ज़बान से इजहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अल्लाह ने औरत को शर्म व हया का मुजस्समा बनाकर धरती पर भेजा है। औरत में अल्लाह पाक ने बहुत से खूबियों से नवाजा और इस में एक खूबी ये भी है, मगर हमारा मुआशरा औरत को बहुत से काम भी करने पर मजबूर कर देता है। अब नगीना अरशद से बात भी करना चाहती थी। अरशद, मुझे आपसे एक बात करनी है। गाड़ी में बैठी नगीना ने अरशद से बात करना शुरू की। वो रात मामा बाबा आए थे और मेरी शादी की बात कर रहे थे। अब क्या तोहफा देंगे मुझे मेरी शादी पर? अरशद भी बात समझ रहा था कि नगीना क्या कहना चाहती है। अरशद को शरारत सूझी। हाँ, मैं तुम्हें अच्छा सा तोहफा दूंगा, अपनी शादी का कार्ड मुझे लाजमी पहुंचा देना। अरशद, मैं क्या कहना चाहती हूँ और आप मजाक कर रहे हैं? अरे बाबा, मैं अम्मी से बात कर ली है, कल तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, फिर मैं रिश्ता लेने अपनी वालिदा को भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम कल आफियत से छुट्टी के बाद मेरे साथ चलना और घर पर बता देना कि मीटिंग में जाना है, देर हो जाएगी। अरशद अब सच कह रहे हैं ना? नगीना सवालिया नजरों से अरशद की तरफ देखा और मुस्करा दी। नगीना अब मजीद खुश हो गई थी, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा अब उसे मिलने जा रहा था। नगीना मुकम्मल तौर पर बदल गई थी, मगर शराफत और शर्म व हया पहले की तरह ही थी। नगीना ने घर जाकर मीटिंग का बताया। वो अगले दिन ब्लैक जीन्स और येलो कलर की शर्ट पहनकर अरशद के साथ चल दी। नगीना आज अपनी सास से मिलने वाली थी और परेशान भी थी कि ना जाने इसकी सास कैसी होगी। उधर अरशद अपनी वालिदा को सारी हकीकत बयान कर चुका था और अम्मी को राजी भी कर चुका था। नगीना को वो वक्त याद आ रहा था जब वो कॉलेज की फीस भरने के लिए अपनी दोस्तों से उधार मांगती थी, और आज नगीना दूसरों की हर तरह की मदद भी कर रही थी। नगीना बेसहारा लोगों को सहारे देना चाहती थी और एक ट्रस्ट बनाना भी इसका ख्वाब था, मगर इस ख्वाब तक पहुंचने के लिए इसे मजीद तगोदो की जरूरत थी। अरशद से नगीना को अच्छा खासा पैसा मिल चुका था और सेविंग भी कर चुकी थी, मगर नगीना में एक लम्हा भी गुरूर न आया। नगीना मोहब्बत को इबादत का दर्जा दे चुकी थी और वो ऐसी ही मोहब्बत की कायल थी जिसमें मुहर्रम सिर्फ इसे पहली रात ही छू सके। इंसान वही कुछ हासिल भी करता है जिसका वो गुमान करता है, और नगीना का भी यही गुमान था जो नगीना को मिल रहा था। इंसान की जिंदगी में अक्सर ऐसे हालात आ जाते हैं जिसका उन्हें वहम व गुमान भी नहीं होता, मगर कामयाब वही होता है जो उन इम्तिहानात को बर्दाश्त करे और उबूर कर ले। नगीना को अपनी सास से मिलने की खुशी के साथ साथ डर भी लग रहा था। अरे यार, डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरी वालिदा हैं। ये कहकर अरशद ने नगीना को रिले किस किया और ऑफिस से निकल पड़े। अरशद, आओ कहीं घूमने चली। पहली बार अरशद को नगीना ने खुद कहा था। अरशद ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और दोनों गाड़ी पे बैठकर लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। अरशद ने गाड़ी चलाते हुए नगीना का हाथ थामने की कोशिश की। नहीं अरशद, अभी ऐसा वैसा कुछ मत करें, मैं आपको मुहर्रम बनने के बाद अब के हवाले कर दूंगी, मगर अभी ये सब ठीक नहीं है। अरशद को वक्ती तौर पर गुस्सा जरूर आया, मगर बाद में ठीक हो गया। अब दोनों पार्क में जा बैठे और काफी पीने लगे। नगीना ने जब अपनी घड़ी देखी तो रात के 8 बज चुके थे। देखें, वक्त का पता ही नहीं चला। चली उठी, अब चलते हैं, नगीना ने परेशान होते हुए अरशद से कहा। अच्छा बाबा चलो, मामा भी इंतजार कर रही होंगी। नगीना ने आज अरशद से बहुत सारी बातें की और दिल खोल दिया और सब कुछ अरशद को बता दिया। मर्द को जब लड़की की हकीकत का पता लग जाए तो मर्द के लिए औरत की इज्जत कम हो जाती है। कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को अंधा बहरा कर देती है। जो ना भी बताने वाली बातें हों मोहब्बत में, वो भी बताकर खुद को कैद कर लिया जाता है। मर्द की फितरत है कि मर्द इस औरत के ज्यादा करीब जाता है
जिसको वो हासिल न कर पा रहा हो। अरशद कितना सफर रह गया है? गाड़ी में बैठी नगीना ने अरशद से पूछा। बस आधा घंटा मजीद। तुम देख रही हो ट्रैफिक कितनी जाम है। अरशद, ये फुटपाथ पे सोने वाले बच्चों का कोई नहीं होता क्या जो उन्हें छत अता कर दी? नगीना जो बाहर फुटपाथ पे सोए हुए लोगों और बच्चों को देख रही थी, परेशानी के आलम में अरशद से पूछ रही थी, अरे मेरी जान छोड़ो, तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो? हमें खुद से गरज होनी चाहिए। लो बस इससे अगली गली में मेरा मतलब हमारा घर है। अरशद ने गाड़ी का हॉर्न बजाया और अंदर से चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। अरशद, लोग घर आ गया है। रशीद मैडम के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलो। रशीद बहुत अदब से नगीना को सलाम करने के बाद दरवाजा खोलता है। नगीना जब अपने पांव जमीन पर रखती है और नजर उठाकर उधर उधर का जायजा लेने शर्वरा करती। नगीना की आंखें खूली की खूली रह जाती हैं। इतना शानदार महल, इसने दिल में कहा और आहिस्ता आहिस्ता अंदर कदम कदम बढ़ाने लगी। एक मैन दरवाजा जो कि खास लकड़ी का बना हुआ था। लब सड़क आसपास देखा तो घास पर झूलों को देखकर दिल खुश हो गया। उसके साथ ही पौधों की कियारी लगी हुई थी जिसकी महक सारे घर में फैली हुई थी। कुछ लम्हों के लिए नगीना ने आंखें बंद की और महक को महसूस करने लगी। महल मुकम्मल तौर पर टाइलों वाला था। नगीना, क्या देख रही हो? ये सब मेरी वालिदा की ख्वाहिश से हुआ है। उन्हें फूलों से खास दिलचस्पी है। वो रोज खुद पौधों को पानी देती हैं। और ये है हमारा मुलाजिम रशीद। इसने रशीद का तारुफ करवाते हुए रशीद की तरफ इशारा किया। ये हमारे पास पिछले 30 साल से है। इस घर में मेरी वालिदा का बहुत ख्याल रखता है। रशीद हाथ बांधे सर को झुकाकर खड़ा था। साहिब जी, अम्मी की तबीयत खराब है और वो दवा भी नहीं खा रही। रशीद ने अरशद को उसकी माँ की तबीयत के बारे में आगाह किया। तुमने फोन क्यों नहीं किया? अरशद अब रशीद पर गुस्सा हो रहा था। साहिब जी, बेगम साहिबा ने मना किया था, चलो जाओ यहाँ से। अब नगीना ने गौर करना शुरू कर दिया और इस बात तक पहुँच गई कि अरशद को किसी गरीब का एहसास भी ना था और रशीद को घर में नौकरी देना इसकी मजबूरी थी, क्योंकि रशीद अरशद के वालिद ने अपनी जिंदगी में मुलाजमत दी थी। अरशद इसे निकाल भी नहीं सकता था।